Hello, good morning, namaskar and a very warm welcome to the channel online section. So my dear friends, आज के इस करंट अफेयर की सीरीज में हम कवर करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरे करंट अफेयर का, क्योंकि आज हम कवर करेंगे 2024 के सारे इम्पोर्टेंट त्योहार, मेले, महोत्सव या उत्सव जो भी हुए हैं 2024 में और आपकी स्पीडी करंट अफेयर में टिल डेट तक के दिए गए हैं 2024 के जितने भी अब तक हुए हैं उन सब को बहुत ही मस्त तरीके से ट्रिक से कवर करेंगे। तो आपको मजा आ जाने वाला है आज की क्लास में और सिर्फ देखने भर से आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स करंट अफेयर के ट्रिक से कवर कराए हैं जो कि इजिली आपको याद रहते हैं एग्जाम तक, तो उनको भी जरूर देखिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो चलो देखते हैं अपना आज का टॉपिक। सो गाइज ये अभी तक के अपडेटेड है, इतने अपडेटेड आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी स्पीडी की जो इसी मंथ तक की फाइनल लास्ट अपडेटेड बुक आई है उसी को मैं आपको कवर करा रही हूं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एक भी आपको पुराना नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमारा यहाँ पर दिया गया है कौन सा त्योहार, कौन सा उत्सव, अट्टुकल पोंगल उत्सव। अट्टुकल पोंगल उत्सव 2024 कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है केरल में। देखो यहाँ आप पोंगल देख करके कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, लेकिन यहाँ दिया गया है क्या, केरल। तो इसीलिए हम पोंगल से इसको ध्यान ही नहीं रखेंगे, हम इसको याद रखेंगे अट्टुकल से। ठीक है, अट्टुकल से। और केरल को याद रखेंगे करेला से। अगर आपके घर में बना है करेला या आपकी मम्मा पूछे कि अच्छा आज क्या बनाऊं, क्या मैं आज खाने में करेला बना लूं, ठीक है करेला बना लूं, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं कल बनाना, है ना। अट्टू कल बनाना, कल बनाना, आज मत बनाना करेला, क्योंकि करेला सबको कड़वा लगता है कि करेला आज मत बनाना कल बनाना, तो अट्टू कल। ठीक है, पोंगल से इसको ध्यान मत रखना, तो अट्टू कल करेला केरल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्पल उत्सव 2024। पर्पल उत्सव जो है नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के जो अमृत उद्यान है वहां पर मनाया गया पर्पल उत्सव। अच्छा, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे होंगे भाई राष्ट्रपति भवन के उद्यान में, बगीचे में, उद्यान होता है बगीचा, तो अमृत उद्यान जो है वहां पर बहुत सारे कलर के फूल लगे थे, लेकिन जिसने सबका दिल जीत लिया, दिल्ली से दिल जीत लिया, वो कौन सा था, पर्पल कलर का फ्लावर था। पर्पल कलर के जो फ्लावर्स थे नई दिल्ली के अमृत उद्यान में, उन्होंने तो सबका दिल ही जीत लिया, है ना। तो अमृत उद्यान में मनाया गया पर्पल उत्सव, क्योंकि अमृत उद्यान में क्या थे, पर्पल कलर के बहुत सारे फ्लावर्स थे। तो पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया अमृत उद्यान नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट है केला उत्सव। केला उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, अच्छा ये बताओ क्या केले को आप बाहर से खा सकते हो, नहीं ना। उसको, ये केला है, इसको आप क्या बाहर से खा पाओगे, नहीं। जब आप इसको का बाहरी जो परत होती है उसको उतार दोगे और जो मध्य भाग होता है तो उस मध्य भाग को आप खाते हो, ना कि बाहर वाले भाग को। ठीक है, तो केले का कौन सा भाग खाते हो आप, मध्य वाला भाग खाते हो केले का, तो केला उत्सव मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 29वें गल्फ फूड 2024। ये उत्सव मनाया गया दुबई यूएई। तो ये इंटरनेशनल है, ठीक है, इंटरनेशनल उत्सव की बात हो रही है जिसका नाम है गल्फ फूड। ठीक है, गल्फ फूड जो कि यूएई दुबई में मनाया गया। गल फूड को आप याद करो, ध्यान रखो, गले हुए फूड से, गल फूड यानी गला हुआ फूड। अच्छा, कौन सा फूड गलता है, जो दबा हुआ होता है सबके नीचे, तो भैया जो दबा हुआ फूड होगा वही तो गलेगा, है ना। जो दबा रहेगा दूसरे फूड के नीचे, सबसे नीचे दबा हुआ होगा, दबाई हुआ होगा, है ना, दबा हुआ फूड होगा, वो कैसा हो जाएगा, गल जाएगा। तो गला हुआ फूड दबाई, दुबई। ठीक है, नेक्स्ट है समक्का सरक्का या समक्का सरलम्मा उत्सव मनाया गया तेलंगाना में। ये समक्का सरक्का दो बहनें थी जिनके नाम से जो है ये उत्सव शुरू किया गया था लास्ट ईयर, तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समक्का और सरलम्मा जो उत्सव है 2024 में कहाँ मनाया गया, तेलंगाना में, तेलंगाना में। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये स्टोरी बताई, वैसे तो ये रियल है, लेकिन मैं आपको इसको याद करने को बताती हूँ कि समक्का सरक्का जो ये दो बहनें हैं, ये दोनों अपने बालों में क्या लगा के रहती है, तेल लगा के रहती है। ठीक है, तेलंगाना, तेल लगाना। तो समक्का सरक्का दोनों बहनें क्या लगाती है, बालों में तेल लगाती है।
अगला है नागी पक्षी महोत्सव। नागी पक्षी, ये क्या है? नागी पक्षी महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? जमुई बिहार में। कहाँ मनाया गया? जमुई बिहार में। ठीक है, नागी पक्षी। अच्छा, पक्षी क्या होते हैं? पक्षी बहुत तेज उड़ते हैं, और अगर नाग पक्षी की तरह उड़ने लगे तो क्या उनसे कोई हार पाएगा? नहीं ना, वो तो सबसे आगे होंगे, वो सबको हरा देंगे, है ना। अगर पक्षी बिल्कुल जो नाग है वो पक्षी की तरह उड़ने लगे, जो नाग है वो पक्षी की तरह उड़ने लगे, तो वो क्या हो जाएंगे? सबको हरा देंगे, है ना। सबको क्या कर देंगे? हरा देंगे। तो हार से बनेगा बिहार। ठीक है, हार से बनेगा, सबको हार चटा देंगे या सबको हरा देंगे, तो बिहार। नाग वाले पक्षी सबको हरा देंगे भैया, इतनी तेज उड़ेंगे। अगर नागों की रेस लगाई जाए, अगर नागों की क्या लगाई जाए? रेस लगाई जाए, तो कौन से नाग सबसे आगे होंगे? भैया जो पक्षी वाले होंगे, है ना, नागी पक्षी होंगे, वे सबको हरा देंगे। तो यहां पर हो जाएगा बिहार के जमुई में। अगला है जमुई को दुमुही से याद रख लो। दुमुही नाग होता है, या सांप की एक प्रजाति होती है दुमुही, है ना। तो दुमुही प्रजाति क्या होती है? पक्षी की तरह उड़ती है वे नाग, दुमुही जो होते हैं। तो बिहार दुमुही से जमुही, जमुही। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, पर्टिकुलर इस प्लेस का नाम भी। अगला हो जाता है डोस मोचे। डोस मोचे महोत्सव। डोस मोचे महोत्सव मनाया गया 2024 में लेह लद्दाख में। कहाँ? लेह लद्दाख में। डोस मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? लेह लद्दाख में। डोस मोचे को आपको ध्यान रखना है 10 मोचे से, है ना। 10 मोचे, मोचे या मोजे, मोजे, मोजे किसे कहते हैं? आपकी सोक्स, जुराबे, है ना भाई। अगर आपके पास 10 मोजे है और 10 के 10 आपने क्या दे दिए? अपनी मम्मी को एक दिन को धोने के लिए दे दिए, कि जितने भी आपके पास 10 मोजे थे वे सारे के सारे आपने एक साथ दे दिए, तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी? अच्छा लाद दो इन्हें मुझ पर, है ना, खुद मत कर लेना कुछ भी। एक ही दिन सारे के सारे मोजे ला के रख दिए, 10 के 10 मोजे लाद दो मुझ पर, खुद मत धोना, कुछ खुद मत करना कुछ भी काम। तो 10 मोजे अगर एक साथ दे दोगे तो मम्मी क्या बोलेगी डांट करके? कि लाद दो भैया मेरे ऊपर, है ना। लादना मतलब मेरे ऊपर रख देना, कि एक साथ। ठीक है, तो लेह लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख, लद्दाख से ले आपको याद आ ही जाएगा ऑब्वियसली। तो 10 मोजे एक साथ दोगे तो मम्मी क्या बोलेगी? कि लाद दो भैया इसको मेरे ऊपर। याद हुआ? बढ़िया लगी ट्रिक? आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरह से नहीं मिलेगी कहीं भी। तो दोस्तों कदर समझिए कि आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और उनको शेयर भी करिए। अगला है चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव। कौन सा है ये चिल्ला पक्षी महोत्सव? कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है चिल्ला पक्षी महोत्सव। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी गई है उड़ीसा में मनाया गया ये। अच्छा, अगर कोई पक्षी ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है और आपके घर में बने हैं क्या? चिल्ले। चिल्ले खाए हैं भैया? मीठे भी होते हैं और बेसन के बनाए जाते हैं चिल्ले। तो आपके घर में बने हैं चिल्ले, तो पक्षी क्या होता है? चिल्ला देखते ही उसको लेकर के उड़ जाता है। तो उड़ने से उड़ीसा। ठीक है, पक्षी चिल्ला देखते ही क्या करेगा? लेकर के उड़ जाएगा। तो चिल्ला पक्षी लेकर के क्या कर देगा? उड़ जाएगा। तो चिल्ला पक्षी लेकर उड़ जाएगा उड़ीसा। तो चिल्ला पक्षी महोत्सव उड़ीसा। नेक्स्ट है 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। कठपुतली महोत्सव कहाँ मनाया गया? जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया है, 11वें नंबर का। ये है चंडीगढ़। कहाँ? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मनाया गया है 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। अच्छा, आप ये बताओ चंडी माता का नाम किस किसने सुना है? भैया सब जानते होंगे कि चंडी देवी होती है, चंडी माता होती है ना। अब जितने भी इंसान हैं, जितने भी इंसान हैं वो चंडी माता की क्या है? कठपुतलियां हैं, है ना। कठपुतलियां हैं कि जिससे जैसा चाहे वो उसकी जिंदगी तब तक रखे, है ना। क्या पता किसी की जिंदगी कितनी है, कितनी लंबी है, कितनी अच्छी है, कितनी खराब है ना। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब चंडी माता डिसाइड करती है, क्योंकि हम सब तो उनकी कठपुतलियां हैं। तो कठपुतली किसकी है? चंडी देवी की। तो इसलिए आपको याद रहेगा कि चंडी की कठपुतली, चंडी से चंडीगढ़, और कठपुतली हम सब कठपुतलियां हैं। ठीक है, अगला है सुतूर यात्रा महोत्सव। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 ये मनाया गया है मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, सुतूर यात्रा महोत्सव मनाया गया है मैसूर कर्नाटक में।
अच्छा ये बताओ, अगर आप यात्रा करने को जाने को आपको मौका मिले कहीं घूमने का, है ना, तो क्या आप नजदीक जाना पसंद करोगे कि भाई यहीं पड़ोस के शहर में गांव में चले गए? नहीं, आप जाना पसंद करोगे सुदूर, है ना, बहुत दूर या सुदूर कह लो, है ना, कि बहुत दूर जाना पसंद करोगे, सुदूर। तो सुदूर से बनेगा सुतूर, कि अगर आपको यात्रा करने का मौका मिले तो भैया आप नजदीक तो जाओगे नहीं, आप जाओगे बहुत ही मशहूर जगह जो बहुत ही मशहूर होगी, है ना, जो बहुत ही मशहूर होगी और सुदूर होगी। जैसे कि आपसे बहुत दूर जो भी पड़ता है आप वो समझ लीजिए कि बहुत सुदूर होगी और बहुत मशहूर जगह होगी, ऐसी जगह पर आप यात्रा पर जाना पसंद करते हो। तो सुदूर यात्रा महोत्सव, सुदूर यात्रा करके कहाँ जाओगे? जो जहां बहुत ज्यादा मशहूर होगी जो जगह, है ना। तो सुदूर यात्रा महोत्सव 2024 मैसूर, मसूर से मैसूर। अगला है सरस आजीविका मेला 2024, ये दूसरा संस्करण है। सरस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, सरस आजीविका मेला। अच्छा, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर को एक अलग तरह से अगर आप देखें कि जब से 370 हटी है उसके बाद से एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है भाई, जम्मू भी और कश्मीर भी। तो उन्होंने दोबारा से अपनी जीविका को जो है कमाना शुरू किया है, अपनी आजीविका को सरस बनाना शुरू किया है, या यूं कह लो उनकी आजीविका तब से बढ़ी है भाई। डर कम हुआ है पाकिस्तान से हमला होने का, है ना, घुसपैठियों का, आतंकवादियों का डर कम हुआ है, उन्होंने अपनी आजीविका कमाना शुरू कर दिया है। पहले वो क्या करते थे, ज्यादातर उनमें से पत्थर मारने का काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी आजीविका का साधन ढूंढ लिया है, काम करते हैं, है ना, अलग अलग फील्ड में जो है पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। कहाँ? जम्मू कश्मीर के लोग, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि एक दोबारा से या दूसरे संस्करण को ध्यान रखो कि दोबारा से आजीविका कमाने का मौका मिला है जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट है 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। सूरज कुंड मेला ये हुआ है फरीदाबाद हरियाणा में, इससे पहला भी फरीदाबाद हरियाणा में ही हुआ था। तो इंपॉर्टेंट ये बहुत है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन याद कैसे रखिए, बात यह है भैया, सूरज कुंड मेला। अच्छा, आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते होगे, है ना, कुंड में, कुंड में क्या करते हो? सूर्य देवता को जल अर्पित करते हो। क्यों करते हो? ताकि आपकी फरियाद पूरी हो सके। क्या हो सके? आपकी फरियाद पूरी हो सके भैया, इसीलिए तो सूरज देवता को आप जल अर्पित करते हो उनके कुंड में, ताकि आपकी फरियाद पूरी हो। तो फरियाद से फरीदाबाद, ठीक है, सूरज को आप जल देते हो कि ताकि आपकी फरियाद पूरी हो। तो सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा। अगला है काला घोड़ा कला महोत्सव, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। काला घोड़ा कला महोत्सव, देखो आने वाले पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, लिख के ले लो, तो ध्यान से देखना है, थोड़े से और बाकी है और आपको सिर्फ देखना भर है, उसी से आपको याद हो जाएगी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अच्छा, काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में मनाया गया। अब यहाँ पर याद कैसे रखे, देखो मुंबई कैसी सिटी है? कला की, जहां पर सब अपनी कला दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कला दिखाते हैं। और मुंबई में जो है काले घोड़े को भी रोल मिल जाता है, क्योंकि भैया फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी में, है ना, हर किसी की अपनी अलग विशेषता होती है, तो वहां काले घोड़े को भी कोई ना कोई रोल मिल जाता है, कोई ना कोई रोल वहां पर मिल जाता है। कहाँ? फिल्म सिटी में, यानी मुंबई में। मुंबई में काला घोड़ा भी किसी ना किसी काम आ ही जाता है ना, कोई ना कोई रोल मिल ही जाता है। तो रोल कहाँ मिलता है? फिल्म सिटी यानी मुंबई में। याद हुआ? अगला है अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, भाई ये बड़ा आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। ऊंट कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में, है ना, राजस्थान। तो राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है ऊंट को, तो राजस्थान बीकानेर, ठीक है, बीकानेर। भैया ऊंट को बेचते नहीं है, है ना, राजा भी रखते हैं ऊंट को, तो राजस्थान बीकानेर। तो अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान बीकानेर। अगला है थाई पूसम त्योहार 2024। थाई पूसम त्योहार मनाया गया है तमिलनाडु में। थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। इसका देखो मुझे अच्छे से ट्रिक नहीं बना पाई मैं, अगर आपको कोई बनती है तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी, ठीक है। थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु। अगला है डेजर्ट फेस्टिवल, बड़ा आसान है। डेजर्ट भैया भारत में सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? डेजर्ट, रेतीली जगह क्या है? राजस्थान, सबसे ज्यादा गर्मी वहीं होती है, तो राजस्थान के जैसलमेर में मनाया गया है डेजर्ट फेस्टिवल, ठीक है। कहाँ? जैसलमेर में, जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर।
अगला है गोले मेला। गोले मेला महोत्सव मनाया गया है उधमपुर जम्मू कश्मीर। गोले मेला, अच्छा गोले और बंदूकों की बारिश कहाँ होती थी? जम्मू कश्मीर में, है ना। जम्मू कश्मीर में बहुत उद्दम मचा रहता था पहले, अब से कुछ समय पहले कभी गोले बरस रहे हैं, है ना, आसमान से गोले बरस रहे हैं, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो बहुत उद्दम मचा रहता था। कहाँ? जम्मू कश्मीर में बरसते थे गोले। तो गोले मेला महोत्सव उधमपुर जम्मू कश्मीर, याद हो गया। चलो अगला देखते हैं। ममनी खाद्य महोत्सव और मोनलम चेनमो महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। ठीक है, ममनी मोनलम चेनमो महोत्सव। अच्छा, आपको याद है कि 10 मोजे, है ना, 10 मोजे याद है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। 10 मोजे आपने मम्मी के पास रख दिए, मम्मी ने कहा कि लाद दो मुझ पर, है ना। मम्मी ने क्या कहा था? लाद दो। तो मम्मी से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। अब मम्मी ने क्या कहा? 10 मोजे लाद दो मुझ पर, तो वो 10 मोजे वाला आपको याद हो गया था। अब ममनी को याद रखो, मम्मी। अब भैया आपके लिए खाद्य पदार्थ बनाने की जिम्मेदारी किस पर लाद रखी है सबने? तो मम्मी पर लाद रखी है ना। लाद से बनेगा लद्दाख, लादना, लादना मतलब लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। तो मम्मी के ऊपर लाद रखी है खाद्य पानी की जिम्मेदारी कि भैया आप ही बनाओगी, जो भी बनाओगी, है ना, हमें तो बस खाना चाहिए। तो मम्मी, मम्मी से ममनी, ममनी। आगे है मोनलम चेनमो महोत्सव कि आपको चैन कहाँ मिलता है? मोनलम चेनमो। अच्छा, जब मम्मी के ऊपर ही सारी 10 मोजे धोने की जिम्मेदारी भी मम्मी की, है ना, खाद्य पदार्थ बनाने की भी मम्मी की जिम्मेदारी, तो मम्मी क्या कहती है कि मोहे चैन लेने दोगे कि नहीं लेने दोगे? सारे काम मुझसे कराते हो, है ना। मोनलम चेनमो कि मुझे मोहे चैन भी लेने दोगे, थोड़ी बहुत देर शांति से बैठने दोगे, चैन लेने दोगे, या सारी की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर लाद दोगे? तो लादने से लद्दाख, मोहे चेनलम से चेनमो, और ममनी खाद्य महोत्सव ये भी लद्दाख में है। ठीक है, एक ही से याद रख लो इसको, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला है नोवा अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव और जल्लीकट्टू प्रतियोगिता। भैया जल्लीकट्टू तो सबको पता होगा कि तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू। ये नौका की एक रेस होती है जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू। अच्छा, जल्लीकट्टू को अगर वैसे आपको याद नहीं है पहले से, तो मैं याद करा देती हूँ कि जब जल्लीकट्टी किसी को सुनानी हो, लड़ाई हो जाए आपकी, तो कैसे सुनाओगे? उससे मिल करके सुनाएंगे, उसे कहेंगे तू मिल मैं तुझे जल्लीकट्टी सुनाऊंगी, है ना। तो सुनानी नहीं है, बस याद करने के लिए है कि तू मिल से तमिलनाडु, तू मिल जल्लीकट्टी सुनाऊंगी मैं तुझे। तो जल्लीकट्टी से जल्लीकट्टू, और ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु, ठीक है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव, आपको किसी को गुब्बारा देना है ना, गुब्बारा देना है, तो गुब्बारा कैसे दोगे? ऐसे तो है नहीं कि आपने गुब्बारा लिया, हवा में छोड़ दिया और पहुंच गया आपके प्रियतम के पास, नहीं ना। आपको उसके साथ मिलना पड़ेगा कि तुम मिल, मैं तेरे लिए गुब्बारा लाऊंगा, है गुब्बारा लाऊंगी। तो गुब्बारा, और अगर गुब्बारा नहीं ले गए तो फिर जल्लीकट्टी सुनने को मिलेगी। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है नोवा पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव, देखो खाली हॉर्नबिल आता है तो वो अलग जगह होता है, ये है पागा हॉर्नबिल, तो आप इसको ही याद रखो, ठीक है। पागा हॉर्नबिल पूरे को याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। थोड़े नाम अटपटे हो सकते हैं लेकिन ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई अरुण नाम का लड़का है ना, और वो आंचल में छुपा हुआ है। आंचल मतलब वो जो सर पे उड़ते हैं ना, चुन्नी, तो आंचल में छुपा हुआ है कौन? अरुण, और खेल रहा है छोटे बच्चे के साथ, है ना, कि छुपम छुपाई, कि पाया या छुप गया, है ना, ऐसे कहते हैं ना कि पाया गया, पागा, है ना, छोटे बच्चे बोलते हैं ना कि पा गया, ये रहा, पक्के पा गया। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि अरुण जो है आंचल में छुपा हुआ है और छोटा बच्चे उसको ढूंढ रहा है। तो जैसे ही उसने आंचल को उठाया, उसने कहा अरुण पा गया, अरुण पा गया। तो 3 बच्चे थे, अरुण और एक जो ढूंढ रहा है और एक और, 3 बच्चे आपस में खेल रहे थे। अरुण छुप गया आंचल के पीछे, ठीक है, आंचल के पीछे। अब छोटे बच्चे ने ढूंढा और बताया कि पा गया, अरुण तो पा गया। दूसरे ने पूछा पक्का, पक्का पा गया ना अरुण? उसने कहा पक्का पा गया। तो पक्का पागा हॉर्नबिल महोत्सव का अरुणाचल प्रदेश, ऐसे इसको याद रख सकते हो। इससे अलावा भी आपकी कोई ट्रिक इससे बेहतर आप बना पाओ तो जरूर बताना, हो सकता है आप इससे भी अच्छी कोई बना लो।
नेक्स्ट है 27वां अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब तक का सबसे इंपोर्टेंट महोत्सव यही है, अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव 27वें नंबर का इस बार मनाया गया है। ये मनाया गया है नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र। भैया किसी भी देश के युवा ही उस देश को, उस राष्ट्र को महान बना सकते हैं। भैया जो बूढ़े हो गए वो तो अब क्या ही महान बनाएंगे राष्ट्र को, लेकिन वहां के युवा ही राष्ट्र को महान बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो नासिक महाराष्ट्र युवा महोत्सव, नासिक महाराष्ट्र। अगला है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला और मतुआ धर्म महामेला, ये दोनों ही पश्चिम बंगाल में मनाए गए। मतुआ धर्म मेला और गंगा सागर, ये इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में ही मनाए गए थे, 2023 में भी वहीं के ये मेले हैं। पश्चिम बंगाल, बंगाल को याद रखो, बंगाल को बंगले से, बंगला है ना, आपने बनाया है क्या, बंगला। बंगला गाड़ी मैं ना मांगू, है ना, बंगला। आपने बहुत सुंदर सा बंगला बनाया है, तो अब आपका धर्म बनता है, ये आपका कर्तव्य है, आपका धर्म बनता है कि आप गंगा में जाके डुबकी लगाओ, है ना। आपका भैया आपने इतना अच्छा घर बनाया है, बंगला बनाया है, तो अब आपका धर्म है, आपका धर्म है ना। माता ने कहा कि आपका धर्म है कि गंगा सागर में जाके एक बार डुबकी लगाओ। भैया इतना सुंदर आपने बंगला बना लिया, अब आपका अपने धर्म को भी निभाओ। आपका धर्म है सबसे पहले भैया गंगा पूजन करके आओ, गंगा सागर में डुबकी लगा के आओ। तो गंगा सागर, गंगा में डुबकी कब लगाने जाओगे गंगा सागर में, जब आपका बंगला बनेगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, धर्म है। ठीक, चलो, और आपका धर्म है बंगला बनाना। ऐसे भी अगर ये अलग से अकेला आ जाए तो आपका धर्म क्या है, बंगला बनाना। तो पश्चिम बंगाल, बंगला से बंगाल। नेक्स्ट है रूसोमा। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल और हॉर्नबिल महोत्सव। देखो मैंने कहा था ना ऊपर वाला कि हॉर्नबिल अगर खाली पूछ ले तो अलग जगह होता है, तो हॉर्नबिल ये होता है नागालैंड में। ठीक है, इसको याद करते हैं सबसे पहले, हॉर्नबिल। बिल, बिल मतलब जहां नाग रहते हैं, नाग क्या बनाते हैं, लैंड में यानी जमीन में बिल बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं और उसमें छुप जाते हैं। ठीक है, नाग क्या होते हैं, बिल बनाते हैं। कहाँ, लैंड में नाग क्या करते हैं, बिल बनाते हैं और उसमें छुप जाते हैं। तो हॉर्न बिल, हॉर्न बिल कहाँ, नागालैंड में। याद हुआ ये तो। दूसरा क्या है, ऑरेंज फेस्टिवल। ऑरेंज फेस्टिवल ये भी नागालैंड। अच्छा, तो एक बार क्या हुआ, आप बाहर से कहीं से आ रहे थे, आपकी वाइफ ने या आपके हस्बैंड ने, जो भी आपके फैमिली में होगा, उसने आपको बोला कि ऑरेंज लेके आना। ठीक है, ऑरेंज लेके आना, आप भूल गए, तो घर जाके देखा वो तो रूस के बैठ गई, है ना, कि ऑरेंज कहा था, ऑरेंज नहीं लाए, मेरी सारी बातों को भूल जाते हो। तो रूस के बैठ गई, किस वजह से, कि आप ऑरेंज नहीं लाए। तो आप अब उसको मनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, डरा करके कि नाग आगे, जल्दी से जो भी मैं कुछ लाया हूं ये ले लो, रूसो मत, ऑरेंज खा लो। या यूं कह लो आपको कुछ लाने के लिए कहा था, आप भूल गए तो रूस गई और आप सिर्फ ऑरेंज लाए, तो आपने कहा रूसो मत, मेरी माँ रूसो मत, लो ऑरेंज खा लो, नहीं तो नाग आ जाएगा, है ना, नाग आ जाएगा, ऑरेंज खा लो। तो रूसोमा ऑरेंज, नागालैंड। खाली ऑरेंज से मैंने इसलिए नहीं बताया कि हो सकता है इस तरह का कोई आगे भी देखने को मिले, तो रूस, अगर कोई रूस गया तो उसको ऑरेंज ला के दो और डराओ फिर कि नाग आ जाएगा, जल्दी से ऑरेंज खा ले, मान जा। ठीक है, अगला है राहगीरे आनंद। राहगीरे आनंद उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया, उज्जैन में मनाया गया। ठीक है, राहगीरे आनंद। आपने देखा होगा जैन समुदाय के जो तीर्थंकर होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, राहगीर की तरह राहों में चलते रहते हैं। ठीक है, पूजा पाठ करते हुए जो भी करते हैं। तो जैन समुदाय के लोग जो तीर्थ यात्री होते हैं या तीर्थंकर होते, तीर्थ यात्री नहीं, तीर्थंकर होते हैं, वो क्या करते हैं, राहगीर बन के चले जाते हैं और उसी में ही आनंद प्राप्त करते हैं। तो राहगीर बन के आनंद किसको मिलता है, जैन समुदाय के तीर्थंकर को। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, इसको अन्यथा में नहीं लेना, मैं सिर्फ ट्रिक याद कराने के पर्पज से कह रही हूँ, कभी आप इसका कुछ अलग मतलब निकाल बैठो। अगला है अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव और साओ जोआओ उत्सव। देखो पहले हमने करा था खाली पर्पल उत्सव, यह है अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव। ठीक है, अच्छा, पर्पल उत्सव कहाँ था भैया, पर्पल कलर के फूल जो है कौन सा, अमृत उद्यान में खिले हुए थे दिल्ली में, है ना। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्पल कलर के फूल कहाँ खिलेंगे भैया, जहां अंतरराष्ट्रीय लोग या फॉरेनर्स भी घूमने आते हो। कहाँ आते हैं फॉरेनर्स,
भैया गोवा वाले बीच पे आते हैं, है ना, गोवा वाले बीच पे आते हैं, पर्पल कलर का वहाँ पानी होता है, ऐसे कर लो, है ना, कि पर्पल ड्रिंक पीते हैं या फिर पानी होता है वहाँ का पर्पल कलर का। अंतरराष्ट्रीय लोग घूमने आते हैं पर्पल कलर का पानी देखने, कहाँ, गोवा में, ठीक है। कहाँ आते हैं, गोवा में। तो जो आओ, है ना, जो आओ से कि मतलब जो जो आते हैं, क्या, साओ जो आओ, यानी सब आओ, है ना, सब आओ कहाँ, पर्पल कलर का पानी देखने गोवा वाले बीच पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी लोग आओ, सब आओ, है ना, पर्पल कलर का पानी देखने, कहाँ, गोवा वाले बीच पर। तो गोवा अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव और सब आओ, सो आओ, जो आओ, ऐसे इसको याद रख लो, ठीक है। आओ ये लिखा हुआ तो है, आओ, यहां से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगला है चंदुबी महोत्सव, गुणोत्सव और कार्बी युवा महोत्सव, ये है असम में, ठीक है। अब भैया किसी की कार भी अच्छा, किसी के पास कार भी है ना, कार भी है, तो क्या उसकी समानता कर सकते हैं आप किसी से? नहीं, वो तो बिल्कुल अलग हो जाता है ना, असम हो जाता है, उसकी समानता किसी से नहीं करते। अगर किसी के पास कार भी है, आपके पास स्कूटर है, तो अपनी समानता उससे मत करो, ठीक है। उसके पास तो कार भी है, तो कार भी उत्सव असम, ठीक है, उससे समानता नहीं हो सकती किसी की। अगला है चंदुबी महोत्सव और गुणोत्सव। चंदुबी, चंदुबी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको मैं कैसे बताऊं, अगर आपको मिलता है तो जरूर बताना, ठीक है। हम अगला करते हैं, आत्मनिर्भर भारत उत्सव। आत्मनिर्भर भारत, भैया आत्मनिर्भर कब बनेगा भारत? जब हम सब दिल से चाहेंगे, है ना, हम सब दिल से चाहेंगे, तभी हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। कि हम सारे भाई स्टार्टअप जो भी है खुद के देश में करें, अपने दिल से काम करें, तभी हम अपने देश को, भारत देश को आत्मनिर्भर बना पाएंगे, अगर दिल से काम करेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत, नई दिल्ली। आदि महोत्सव, आदि मतलब शुरुआत, किसी भी महोत्सव की शुरुआत हम कब कहाँ से करते हैं? अपने दिल से करते हैं, है ना। आदि मतलब क्या होता है? शुरुआत, और इसका अपोजिट क्या होता है? अंत, आदि अंत। आदि मतलब शुरुआत, तो किसी भी महोत्सव की आदि यानी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? अपने दिल से करते हैं। तो आदि महोत्सव, नई दिल्ली। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास कांग्रेस महोत्सव 2024, ये तेलंगाना में मनाया गया, तेलंगाना में मनाया गया। तो कांग्रेस का इतिहास, भारतीय इतिहास कांग्रेस, इसको याद कर लो, ध्यान रखो कांग्रेस के इतिहास से, कि कांग्रेस के इतिहास को गाना बंद करो, ठीक है। बस ये देखो कि भाई किसी का भी इतिहास मत गाओ, ना ही कांग्रेस का, ना ही बीजेपी का। ये देखो कि हमारे फायदे के लिए किसने क्या किया है, देश के फायदे के लिए सबसे पहले किसने क्या किया है। तो इतिहास कांग्रेस, इतिहास गवाह है कांग्रेस का, है ना। गाना मत गाओ, गाना गाने से कुछ नहीं होगा, इतिहास गवाह है किसने कितना किया है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि गाना गाने से कुछ नहीं होता, इतिहास देख लो कांग्रेस ने क्या क्या किया है। अगला है 12वां दिव्य कला मेला 2024, जो कि सूरत और गुजरात में मनाया गया, ठीक है, गुजरात। दिव्य कला, दिव्य कला, भैया किसी की, दिव्य मतलब होता है बहुत ही अद्भुत, है ना, बहुत ही सुंदर। तो दिव्य कहते हैं ना कि इसकी सूरत तो ऐसी है, बिल्कुल दिव्य है ना। दिव्य सूरत कैसी है इसकी? बहुत दिव्य है। दिव्य मतलब होता है अद्भुत, अलौकिक, अति सुंदर, है ना। तो दिव्य क्या होगी? भाई किसी की सूरत ही होगी, सूरत के बारे में ही बात कर रहे हैं, आप सबको पता है सूरत कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। तो बहुत ही दिव्य सूरत थी उसकी। तो दिव्य कला मेला सूरत में 12वें नंबर का ये मेला था। अगला है 7वां गंगा उत्सव। गंगा उत्सव, भैया हम सभी गंगा की पूजा अर्चना कैसे करते हैं? बहुत ही दिल से करते हैं, दिल से मानते हैं, गंगा को मैया मानते हैं और दिल से पूजा करते हैं, ठीक है। हिम महोत्सव, हिम महोत्सव, हिम को याद रखो, हम, तो हम सभी क्या करते हैं? गंगा को बहुत दिल से पूजते हैं। हम महोत्सव, हम गंगा को बहुत दिल से पूजते हैं। तो गंगा उत्सव और हिम महोत्सव, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। या फिर हिम को ऐसे भी याद रख लो, बर्फ से, भैया बर्फ किसको पसंद नहीं होती? सबके दिल को छू जाती है ना, हिम वाली जगह, बर्फ वाली जगह। आगे चलते हैं 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में मनाया गया। अब
वेदों में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है, क्या लिखा है वेदों में कि करेला हमारी सेहत के लिए कितना बढ़िया है, पूरे विश्व ने माना है। और आयुर्वेद, आयुर्वेद में भी इस्तेमाल किया जाता है, वेदों में भी लिखा है कि केरल हमारी सेहत के लिए कितना लाभदायक है। तो केरल, करेला सॉरी, करेला कितना लाभदायक है, तो करेले से बनेगा केरल। कहाँ लिखा है? वेदों में भी लिखा है, आयुर्वेद में भी इस्तेमाल किया जाता है, वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली हुई है। तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल, केरला, ठीक है। अगला है पारूमला पेरुनल महोत्सव 2023। ये कब मनाया गया? ये कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। अगला है, ये यहाँ से 2023 के शुरू हो जाते हैं, कुछ ये भी इंपॉर्टेंट कर लो, है ना। 2024 के तो जितने अब तक हुए हैं वो सारे हमने कर लिए हैं। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। अच्छा, गीता में किसके बारे में लिखा हुआ है? भैया भगवान श्री कृष्ण के बारे में, है ना। और कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी, कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुआ था वहां के बारे में, है ना। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? गीता में लिखा हुआ है। तो गीता महोत्सव किससे संबंधित है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। अगला है बन्नी उत्सव। बन्नी उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो बन्नी, बन्नी मतलब लड़की जिसकी शादी होने वाली है। तो बन्नी कैसी है? बंदी है, बन्नी है अंधी, ठीक है, अंधी। बन्नी कैसी है? अंधी है। तो शादी के टाइम पर पता चला कि बन्नी तो अंधी है। तो इसको सिर्फ याद करने के औचित्य से ही आप सुनना। अगला है पोला लोक पर्व। पोला, पोला लोक पर्व 2023, ये छत्तीसगढ़। अच्छा, अब आपके सामने कोई ज्यादा बड़बड़ कर रहा है, आपने कहा कि मुझे पता है तूने 36 से भी ज्यादा गलतियां की है ना, 36 का आंकड़ा है तेरा, गलतियां करने में तेरी पोल खोल दूंगा, है ना, पोल खोल दूंगा। 36 का आंकड़ा है तेरा मेरा, और मैं तेरी पोल खोल दूंगा। तो छत्तीसगढ़ पोल, ठीक है, छत्तीसगढ़ पोल, पोल खोल दूंगा कि 36 से भी ज्यादा गलतियां की है तूने, सारी पोल खोल दूंगा। तो पोला महोत्सव या पोला लोक पर्व छत्तीसगढ़। अगला है भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक ये वाले दोबारा नहीं हुए हैं, है ना। तो तब तक तो ये भी महत्वपूर्ण रहेंगे, तो ध्यान रखो, इनको भी अच्छे से सुन लो एक बार। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया? फरीदाबाद, हरियाणा में, ठीक है, फरीदाबाद। और सूरजकुंड मेला कहाँ मना था इस बार? ये भी फरीदाबाद में मनाया गया था, है ना, याद है ना, अभी बताया था। तो विज्ञान महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान को लेकर के जाना, सबकी फरियाद होती है कि भैया हमारे देशवासी भी आगे बढ़े, विज्ञान में जो है आगे बढ़े, सबकी क्या होती है? फरियाद होती है कि विज्ञान में हमारा देश तरक्की करे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अगला है मेरा होचोंगबा उत्सव। मेरा होचोंगबा उत्सव, मणिपुर। अच्छा, मणिपुर को डिनोट करो मणि से। मणि देखी है सबने? मणि, है ना भैया, मणि, नागमणि कह लो या नागमणि, नागमणि या फिर मणि। मणि को देखते ही अगर किसी को मणि मिल जाए तो क्या हो जाता है? चौंक जाता है ना, उसका भौचक्का उड़ जाता है या वो चौंक जाता है, हो, है ना, ऐसे करके। तो हो चौंकबा यानी चौंक गया, चौंक गया, है ना। वो देखते ही मणि को क्या हो जाता है? चौंक जाता है, भौचक्का रह जाता है। अगला है एंथुरियम महोत्सव। एंथुरियम, मिजोरम, मिजोरम। एंथुरियम महोत्सव कहाँ मनाया गया? मिजोरम में मनाया गया, ठीक है। तो यहां देखो यम और यहां है रम, मिजोरम, एंथुरियम, एंथुरियम, मिजोरम, यम रम। तो ऐसे ये एक तरह की साउंड दे रहा है, इससे भी आप इसको याद रख पाएंगे। ऑप्शन देख के आप कहीं ना कहीं रिलेट कर लोगे इन ट्रिक्स को, पूरा विश्वास है मुझे। अगला है गाई जात्रा उत्सव 2023। गाई जात्रा, गाई जात्रा उत्सव, नेपाल, नेपाल, ठीक है। अच्छा, गाय को डिनोट करो गाय से। अब गाय क्या करनी चाहिए? पालनी चाहिए, लेकिन कोई बता रहा है कि गाय नेपाल, ठीक है, किसी ने बताया कि गाय नेपाल, लेकिन वैसे पालनी चाहिए, सिर्फ ट्रिक के लिए है। गाय नेपाल, कि गाय ना पालो भैया, ठीक है। तो गाय नेपाल, तो गाय नेपाल, तो नेपाल गाय जात्रा उत्सव। लास्ट के 3 रह गए हैं, इनको भी फटाफट से कर लेते हैं। चाहती तो मैं इसको 2 वीडियो में कवर कराती, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ एक टॉपिक एक वीडियो में खत्म करें हम, बिल्कुल उसका काम तमाम करें और बढ़िया तरीके से आप उसको रिवाइज भी कर पाए फिर। अगला है बंक्स वैली फेस्टिवल, बंक्स वैली फेस्टिवल और माता खीर भवानी मेला।
ये दोनों जम्मू कश्मीर में। अच्छा, केसर कहाँ का फेमस है? सबको पता है भैया, कश्मीर का फेमस है केसर। और केसर डलता है कहाँ? माता के लिए जब हम खीर बनाते हैं, भवानी माता के लिए जब हम खीर बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? केसर डालते हैं। और केसर कहाँ मिलता है? कश्मीर में मिलता है। तो जम्मू कश्मीर माता खीर भवानी मेला, ये तो हो गया रिलेट। इसके अलावा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी क्या है? वैली है, बहुत सारी वैली है। वैलियों के लिए ही तो फेमस है ना? तो बहुत सारी वैली है कहाँ? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। अगला है आसियान भारत बाजरा महोत्सव। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 मनाया गया था जकार्ता में। ठीक है, जकार्ता में मनाया गया था आसियान भारत बाजरा महोत्सव। लास्ट है नुआखाई त्योहार और बिहान मेला, ये मनाया गया उड़ीसा में। नुआखाई और बिहान, ठीक है, नुआखाई उड़ीसा। उड़ीसा को आप याद रखो उड़ने से, ठीक है। जब आपने देखा होगा कि सीता माता को लंका से लेकर के आए थे भगवान श्री राम, तो वो विमान में उड़ा करके लेके आए थे ना, विमान में लेके तो वैसे हनुमान जी के साथ आए थे, लेकिन आप इसको ऐसे याद रखने के लिए पर्पज से कि माता को किस में लाए थे? विमान में लाए थे, विमान में लाए थे, ठीक है, विमान में लाए थे। और रास्ते में बहुत सारी नई नई खाई भी पड़ी थी, है ना, बहुत सारी खाई थी, गहरी गहरी नई नई खाई थी, है ना, लेकिन वो उसके ऊपर से उड़ा करके लेके आ गए थे विमान में बिठा करके। ठीक है, तो नुआखाई, बिहान मेला, ये दोनों ही कहाँ हुए? उड़ीसा में हुए। तो इसी के साथ हमारे ये बहुत सारे, आप इसको गिन करके देखो तो 50 से ज्यादा महोत्सव बैठ जाएंगे, है ना। और ये सारे हमने बहुत ही कम समय में पूरा कर लिए हैं। आपने देखो 35 ही मिनट हुई है अभी तक, और ये सारा टॉपिक आपका एकदम रेडी है, तैयार है, और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी जरूर मिलेंगे। सो गाइज, अगर आपको मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, कमेंट करोगे तो और अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।